दोस्तों जब किसी का वेटिंग टिकट होता है तब दोस्तों वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि मेरा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। तब दोस्तों इस बात को जानने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका वेटिंग भी टिकट है, यानी कि दोस्तों या तो आपने ऑनलाइन खुद बुकिंग किया है या फिर आप किसी रेलवे के काउंटर स्टेशन से आपका अभी तक वेटिंग लिस्ट में टिकट है, तब आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आपका जो वेटिंग टिकट है कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं सबसे पहले उस वेटिंग के बारे में बात कर लेता हूं कि अगर आपका टिकट RLWL वेटिंग लिस्ट में लिया गया है तब दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो से आप कंसीडर यह भी कर सकते हैं कि RLWL के अलावा जितने भी वेटिंग लिस्ट होते हैं उन सभी में कुछ ऐसे ही कंफर्म होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों आप यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों खासकर तब जब आपका वेटिंग टिकट RLWL है, यानी कि दोस्तों अगर आपने RLWL ऑनलाइन खुद से बुकिंग किया है या फिर किसी रेलवे स्टेशन के काउंटर से बुकिंग ले ली है और अगर उस टिकट में आपका RLWL लिखा हुआ है, तब आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि RLWL वेटिंग क्या है, माने मतलब कि आपको RLWL का वेटिंग टिकट क्यों मिलता है। क्योंकि दोस्तों आपको कंफर्म होने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा थोड़ा सा आइडिया, जो कि आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में कवर करने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको दूसरा बताने वाला हूं कि क्या RLWL वेटिंग टिकट कंफर्म होता है, और अगर कंफर्म होता है तो कितने नंबर तक कंफर्म होता है, फिर कितना % चांस होता है कंफर्म होने का। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर RLWL वेटिंग कंफर्म नहीं होता है तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा और कैंसिलेशन चार्जेस क्या रहने वाला है अगर कंफर्म नहीं होता है। तो मतलब कि पूरा A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका टिकट RLWL लिखा हुआ है, इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आप उस ट्रेन में टिकट बुकिंग किए हैं, पूरा जर्नी के लिए टिकट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं किए हैं। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इमेजेस देख रहा होगा, तो दोस्तों मान के चलिए कोई अगर ट्रेन है जो कि A स्टेशन से Z स्टेशन तक जाती है, और दोस्तों उस ट्रेन का स्टॉपेज है A स्टेशन, B स्टेशन, C स्टेशन, उसके बाद दोस्तों P स्टेशन, Q स्टेशन, और लास्ट में दोस्तों उसका XYZ स्टेशन है। A स्टेशन से खुल करके Z स्टेशन तक जाती है, और अगर दोस्तों आप उस ट्रेन में पूरा का पूरा जर्नी कीजिएगा, यानी कि दोस्तों A स्टेशन से Z स्टेशन तक के लिए टिकट बुकिंग करिएगा, तब आपको एक GNWL में मिलेगा। लेकिन आपका तो RLWL है, इसका मतलब आप उस ट्रेन में पूरा जर्नी नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि मान के चलिए आप ट्रेन में टिकट बुकिंग किए होंगे P स्टेशन से Z स्टेशन तक, मतलब कि दोस्तों आप जिस स्टेशन से टिकट बुकिंग किए होंगे उस स्टेशन से ट्रेन का टाइमिंग स्टॉपेज 10 मिनट या फिर उससे ज्यादा का होता है, तो उस कंडीशन में आपको RLWL मिलता है। और दोस्तों सबसे पहले RLWL का फुल फॉर्म नाम होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट इंडियन रेलवे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम दे दिया जाता है RLWL। तो दोस्तों यह वेटिंग टिकट RLWL तब मिलता है जब ट्रेन कोई लंबी दूरी के बीच में किन्हीं एंड स्टेशन तक अगर आप यात्रा करने वाले हो, तब इस कंडीशन में RLWL मिलता है। या फिर दोस्तों वैसा स्टेशन से आप टिकट बुकिंग किए हो जिसका स्टॉपेज 10 मिनट है, तब दोस्तों आपको RLWL में दे दिया जाता है। तब दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आपको RLWL क्यों मिला हुआ है और क्यों लिखा गया है उस पे RLWL। अब हम दोस्तों दूसरा बात करने वाले हैं कि क्या RLWL वेटिंग टिकट कंफर्म होता है। तो दोस्तों बिल्कुल इंडियन रेलवे में RLWL वेटिंग टिकट कंफर्म की जाती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार कितने नंबर तक कंफर्म की जाती है, कैसे कंफर्म की जाती है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि RLWL वेटिंग टिकट दो ही तरह से कंफर्म होती है। सबसे पहले कंफर्म वैसे होती है कि अगर कोई पहले से कोई कंफर्म टिकट बुकिंग कर रखा है, तो अगर वो कंफर्म टिकट वाला पैसेंजर अपना टिकट को कैंसिल करेगा तो आपका कंफर्म होने का चांस होता है। और दूसरा कंडीशन तब होता है जब कोई भी कंफर्म टिकट वाला पैसेंजर कैंसिल ही नहीं करवा रहा है, तो कैसे कंफर्म हो जाएगा, तो भी कंफर्म होता है। कैसे, कोटा होता है दोस्तों। अलग अलग प्रकार के इंडियन रेलवे में कोटा होता है, और अगर उन सभी कोटा लास्ट डेट तक, जिस दिन ट्रेन खुलने वाली है उसके 4 घंटे पहले तक बुकिंग नहीं होता है, अगर उसके बाद सीट खाली रह जाता है, तो वेटिंग लिस्ट वाले को कंफर्म किया जाता है। मतलब दो ही तरीके से कंफर्म होता है। सबसे पहला जो कंफर्म टिकट बुकिंग करा रखा है वो कैंसिल कर, सेकंड तरीका यहाँ पर होता है कोटा के माध्यम से कंफर्म होता है। और यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि RLWL का वेटिंग टिकट सेकंड पोजीशन पे रखा गया है इंडियन रेलवे में कंफर्म होने का चांसेस। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि RLWL वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है। तो RLWL का वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है, यहाँ पर मैं एक्यूरेट नंबर वेटिंग लिस्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग मंथ में, अलग अलग फेस्टिवल टाइम के सेशन में अलग अलग नंबर तक डिपेंड करता है, वेरी करता है, इसलिए एक्यूरेट नंबर बताना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से जरूर बता दिया करूंगा, और यहाँ पर साथ ही मैं आपको टिप्स बता दिया करूंगा जिसके मदद से आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका
टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। यह कंडीशन दोस्तों, यह ट्रिक दोस्तों 90% केस में वर्क कर जाता है, 10% केस में वर्क नहीं कर सकता है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि RLWL वेटिंग टिकट आपका कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप दो साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको गूगल पे लिखना है कंफर्म टिकट PNR स्टेटस। अगर वहां पे आपका RLWL का वेटिंग टिकट 75% या फिर उससे ज्यादा बता रहा है, तब दोस्तों मान के चलिए कि आपका टिकट कंफर्म होने का चांस बहुत ज्यादा है। मतलब कि ऐसा अगर 10 लोगों का बता रहा है तो 9 टिकट तो कंफर्म हो ही जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आप सर्च कर रहे हैं ट्रेन मैन PNR स्टेटस, अगर वहां पर भी 75% से ज्यादा बता रहा है तो दोस्तों 10 टिकट में वैसा 9 टिकट तो कंफर्म हो ही जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि कोई फेस्टिवल ये सब सीजन वगैरह नहीं चल रहा है, तब इंडियन रेलवे में RLWL वेटिंग टिकट 100 से लेकर के 150 नंबर तक कंफर्म कर दी जाती है। लेकिन वहीं पर मान के चलिए पर्व त्योहार जब आता है, यानी कि दीपावली, छठ या फिर दोस्तों दुर्गा पूजा, तब इस कंडीशन में 100 से 150 को घट करके 50 वेटिंग लिस्ट तक RLWL वेटिंग कंफर्म कर दी जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दिया हूं कि RLWL वेटिंग टिकट एक ट्रिक के माध्यम से कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कंफर्म होना, और दूसरा मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने बता दिया हूं। अब हम दोस्तों यहाँ पर मैं लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आपका ये RLWL वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो क्या ट्रैवल कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है तो ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेलवे काउंटर से लिए हुए हैं उसके बाद भी आप नया नियम के अकॉर्डिंग ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसको आप कैंसिल करवा लीजिए ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले, और उसके बाद 60 रुपए कैंसिलेशन चार्जेस करके पूरा पैसे मिल जाएंगे, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं RLWL टिकट कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। अगर आपने मान के चलिए वेटिंग लिस्ट में बुकिंग किया है और अगर आपको अब कैंसिल करना है तो 60 रुपए पर पैसेंजर के माध्यम से पैसे कट करके आपको पूरा पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन मान के चलिए अगर आपका RLWL टिकट कंफर्म हो गया है तो कंफर्म का ही चार्जेस कटने वाला है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया है कि अगर आपने इंडियन रेलवे में RLWL का वेटिंग टिकट ले लिया है तो क्या कंफर्म होता है, कितने पोजीशन पे रखा गया है कंफर्म होने का, और साथ ही साथ कितने नंबर तक कंफर्म हो गया, ये तीनों डिटेल्स में मैंने बातें की है। तो प्लीज मुझे नीचे आप कमेंट करके बताइए आपका RLWL में कितना नंबर तक का वेटिंग है, कितना परसेंट चार्ज बता रहा है, ताकि मैं भी यहाँ पर जान सकूं। और अगर आपको मान के चलिए RLWL वेटिंग नहीं है, इसके अलावा GNWL है या फिर PQWL है, तब दोस्तों मेरे वीडियो के स्क्रीन पे यहाँ पर या फिर यहाँ पर वीडियो जा रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।